हेलो एवरीवन। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे तो सबका एक कॉमन रिप्लाई देके और जो भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है उन सबकी जल्दी से जवाब देके मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। ठीक है, पहले तो इसमें थर्ड पैनल CCA B2 C1 पैनल क्यों नहीं आ रहा, मतलब पैनल आ गया तो मैसेज क्यों नहीं आ रहा, और फिफ्थ पैनल का क्या है, ये सारे डाउट को डिस्कस करूँगा मैं। और कोशिश करूँगा कि अब मैं खुद एक बार, क्योंकि मेरे को CR मुंबई जाना है तो मैं एक बार खुद जाके इस इन्फॉर्मेशन को सारी को एक बार कंफर्म कर लूँ। बट ये फिर भी 100% कंफर्म इन्फॉर्मेशन है, सारे के सारे मेरे वेरीफाइड कर रखे हैं। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे, जल्दी बात करते हैं। फिफ्थ पैनल की बात कर रहे हैं। देखो, फिफ्थ पैनल मतलब रेडी है। फिफ्थ पैनल वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लेने के चक्कर में ना एक दो बच्चे जो भी मुंबई में पहुंचते जा रहे हैं ना, तो उन सबके नाम उसमें इन्वॉल्व हो जाए। इस वजह से वो क्या करते रह रहे हैं, थोड़ा डिले कर रहे हैं। बाकी उनका पैनल रेडी है, जितने भी बच्चे खुचे बच्चे हैं जो भी हैं सारे सबको इन्वॉल्व करके वो जल्द से जल्द फिफ्थ पैनल दे देंगे। ठीक है, बट डेट अभी तक कोई डिसाइडेड नहीं है, बट दे देंगे। उनका पैनल रेडी है, बट बच्चे डेली एक दो जो ऐड ऑन होते जा रहे हैं उसकी वजह से उनको रुकना पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद करते हैं। अगर फर्स्ट पैनल में नाम है CCA कैंडिडेट का तो अभी तक मेल क्यों नहीं आया। देखो, सबको एक रिप्लाई करना चाहूँगा, B2 C1 वालों को सबको एक रिप्लाई करना चाहूँगा। सिंपल सी बात है कि आप सबका मेल आएगा, थोड़ा सा वेट कर लो। मुझे पता है वेट करते करते बहुत ज़्यादा ही वेट हो गया है। ठीक है, बट प्लीज़, मुझे पता है काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, बट प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लो। सबको स्टेप वाइज मेल कर रहे हैं ये, क्योंकि मैंने खुद 20-25 जनों का डाटा एनालाइज करा था। तो किसी का मेल 10 दिन पहले, किसी का 10 दिन बाद, फिर बीच में किसी को 7 को बुलाया हुआ था, किसी को 9 को बुलाया हुआ था, किसी को 12 को बुलाया हुआ था, किसी को 14 को बुलाया था, अब 19 को बुलाया हुआ है। ऐसे एक एक करके सबको बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, सबको स्टेप वाइज मेल कर रहे हैं, तो आप सबको मेल आएगा। 101% गारंटी है कि पैनल में नेम है तो मेल आना ही आना है। ठीक है, फिर एक बच्चे का मैसेज आया कि B2 C1 में मेरे सारे 7 वालों का आ गया। देखो, ऐसा बहुत हो रहा है, मैंने खुद भी देखा था कि B2 C1 वालों का अभी एक लड़के का असिस्टेंट वर्क का आया उसको मुंबई, तो हो सकता है कि जो 7 वालों का आया हो उनको मुंबई दिया हो, या कोई और डिवीज़न दिया हो और आपको कोई और डिवीज़न मिले, कोई और पोस्ट मिले। और एक लड़के को मैंने खुद वेरीफाई किया है, उसको मेल आया हुआ है, B2 C1 वाले का मेल आना स्टार्ट हो गया है, असिस्टेंट वर्क मिली है उसे, मुंबई में मिली है। ठीक है, तो आप लोगों को भी मिल जाएगी। अगर आपको मेल नहीं आया तो कहीं और डिवीज़न मिला होगा, कोई और पोस्ट मिली होगी, तो वेट कर लो। सबको मेल आ रहा है, और RRC वाले भी बार बार यही कर रहे हैं कि थोड़ा सा वेट कर लो, हम सबको डेली मेल कर रहे हैं, हमको डेली काम करना पड़ रहा है, ये सब वो ऑलरेडी बोल रहे हैं। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिफ्थ पैनल का बता दिया, B2 C1 वालों को बता दिया, और CCA का। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन है ना, आप प्लीज़ मेरे को मैसेज कर देना, मैं सॉरी इन एडवांस, जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आती है करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह। देखो, करेक्टर सर्टिफिकेट 2 फॉर्मेट में बन रहा है आपका। तो करेक्टर सर्टिफिकेट अगर मुंबई वालों की बात करें तो एक सिंगल करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है और सिंगल गजेस्टेड ऑफिसर से या DM से साइन कराने हैं। ठीक है, और जगहों पे 2 करेक्टर सर्टिफिकेट मांग रखे हैं जो दो अलग अलग गजेस्टेड ऑफिसर से साइन कराने हैं। तो मुंबई वाले को क्लियर रखना है कि उनको एक सिंगल करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है और सिंगल गजेस्टेड ऑफिसर से साइन कराने हैं, ऐसा उसमें मेंशन है ज्वाइनिंग लेटर में। बाद में वहाँ जाके क्या चेंज हो पर कुछ नहीं पता, बट सिंपल सी बात है, उन्होंने सिंगल मांगा है तो सिंगल ही है, फॉर्मेट भी उन्होंने सिंगल दिया है। अदर जगहों पर उन्होंने एनेक्चर 1 2 मतलब नंबर अलग दिए, 2 करेक्टर सर्टिफिकेट अटेस्ट करके भी दिए, इन्होंने सिंगल दिया है। ठीक है, उसके बाद करते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। देखो, अटेस्टेशन फॉर्म में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मत भरना, बट एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना काम नहीं चलने वाला, फोटो चिपका के क्रॉस साइन गजेस्टेड ऑफिसर के और क्रॉस स्टैंप लगेगी, आधी फोटो पे और आधी नीचे। तो अटेस्टेशन फॉर्म में ये काम कर लेना। बाकी उसमें जो भी चीज़ें आपको समझ आ रही है वो भर देना, जो नहीं आ रही है वो जाके भरना। गलत कुछ भी नहीं भरना, बेसिक से 2 ही लाइन भर के जाओ फॉर्म में, सारी वहाँ भरो, वो खुद भरवा देंगे, बट गलत मत भरना क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको पता है अगर आप लोकल नहीं होगे तो वहाँ पे आपको गजेस्टेड ऑफिसर और अदर लोग नहीं मिलेंगे। तो ये बात बता दी। चेकबुक में खुद बोल रखा है उन्होंने कि नाम होना ही चाहिए आपका, तो 2 कैंसिल चेक विद नेम आपका होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद एफिडेविट की बात करी जाए तो 100 रुपीज़ वाले में बनाना है, उसमें नीरज राय किस पोस्ट पे आप वर्किंग हो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता दी। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अदर जोन में मेरे ख्याल से सेल्फ अटेस्टेड मांगा हुआ था, बट मुंबई में सारे डॉक्यूमेंटेशन को आपको गजेस्टेड ऑफिसर से साइन करा के ले जाना है।
सेल्फ अटेस्टेड नहीं चलेगा। उसने में खुद मेंशन कर रखा है कि आपको सारे के सारे सर्टिफिकेट क्या करने हैं, गेजेटेड ऑफिसर से साइन कराने हैं। और कोशिश करना सब फॉर्मों की एक एक एक्स्ट्रा कॉपी आप साइन ऑफ करा सको तो करा लेना। वैसे कोई गेजेटेड ऑफिसर करेगा नहीं, अगर नॉन में होगा तो कर देगा। तो इसलिए कह रहा हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स की 2-3 कॉपी एक्स्ट्रा, जितने डॉक्यूमेंट बनाओगे उसकी ओरिजिनल कॉपी भी 2-3 एक्स्ट्रा तो प्लीज़ लेके जाना, क्योंकि वहाँ पर 1-2 बच्चों के मैसेज आएंगे, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। एक आ रही थी इंटीमेशन बोर्ड, जो मुंबई जोन का नहीं आया तो आप टेंशन ना लो, उसमें जो आपके मेल में आया है वही डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं, ठीक है। बाकी बॉन्ड में आपको मतलब जो साइन जिसके भी साइन कराओगे उसकी सैलरी स्लिप लगेगी, ये 101% है, वो लेके जानी है। बाकी अटेस्टेशन फॉर्म में अदर जगहों का एक नीचे आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट है, वो भी गेजेटेड ऑफिसर से साइन होगा, जो मुंबई वाले में नहीं है। तो आपको बार बार बता दूं, क्लियर कर दे रहा हूँ, साफ साफ सिंपल सी बात, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर सर्टिफिकेट है, अटेस्टेशन फॉर्म है, और बेसिक डॉक्यूमेंट जो भी रहेंगे वो सारे हैं, ठीक है। बट करेक्टर सर्टिफिकेट और अटेस्टेशन के फॉर्म के बिना काम नहीं चलेगा, और करेक्टर सर्टिफिकेट के बिना तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये डॉक्यूमेंट तो ज़रूर लेके जाएं। कास्ट में कोई इशू है अगर तो वो चल जाएगा आपका, 10th 12th मार्कशीट, बीटेक वीटेक वो भी आप बाद में जमा करा सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले करा चुके हैं। बट बेसिक डॉक्यूमेंट मेरा मानना है कि लेकर ही जाएं, और ओरिजिनल ज़रूर लेके जाना, और मुंबई का जैसे मैंने बताया वो गेजेटेड ऑफिसर से साइन करा लेना, ठीक है। और भी कोई डाउट है फॉर्मेट से रिलेटेड, कोई समझ नहीं आ रहा, वो मेरे को आप पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मेरे नीचे ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसमें जाके पर्सनल में आप मैसेज कर देना। बट प्लीज़ अर्जेंट हो तो ही करना, अगर ना समझ में आए तो आपको पता है बहुत सारे ग्रुप में आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे, वो देखकर आप बना लेना, ठीक है। बाकी अगर मेरा लेट रिप्लाई आता है तो उसके लिए सॉरी इन एडवांस बार बार। बाकी और भी कोई इशू आता है तो आप कमेंट करो, ठीक है। जल्दीबाजी में वीडियो बनाता हूँ ताकि आपके सारे डाउट मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।